हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 30। और ये है आपकी 8th क्लास की वर्कशीट, सामाजिक विज्ञान इतिहास से वर्कशीट ली गई है बेटा। दिनांक रहेगी आपकी 1 फरवरी 2020 की। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। देखिए बेटा, ये आपकी जो वर्कशीट है ये हमारी 8th क्लास की जो आपकी सामाजिक विज्ञान इतिहास की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उससे आपका जो पाठ है बेटा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक की ये वर्कशीट ली गई है पाठ से। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय यानी कि लाल बाल पाल के नाम से जो जाने जाते हैं बेटा, कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा? लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाते हैं ये तीनों। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि लाल पाल बाल के नाम से कौन जाना जाता है या कौन है ये, इनके पूरे नाम लिखो। जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बेटा इम्पोर्टेंट नारा है कि ये जो है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया या बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सा नारा दिया? तो आपको ये नारा और ये किसने दिया ये आपको जरूर याद करना है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है? बंगाल का बंटवारा। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। तो कब किया बेटा? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करना जरूरी था। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक किससे था? अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? बंगाल राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो इसका क्या प्रभाव? पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का जो बेटा मकसद था, जो उनका उद्देश्य था, वो क्या रहा होगा कि जो है बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को आपस में जो है बांट दिया जाए, उनको जो है अलग कर दिया जाए, उनके बीच में आक्रोश फैला दिया जाए। आगे है बेटा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन देखिए क्या था स्वदेशी आंदोलन? विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई थी। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे जो है स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बेटा क्या था स्वदेशी आंदोलन? विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया था। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, स्वयं सहायता यानी कि स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी मतलब बेटा अपनी चीज़ें, अपने वस्त्र, अपना माल, जो भी अपने उद्योग स्थापित करना, अपने स्कूल जो है लगाना, अपनी भाषा का प्रयोग करना, ना कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना, इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन को बेटा आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के भी समर्थक थे। आगे देखिए बेटा, आगे है
कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है कि जो है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा शॉर्ट में, एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो कब हुई बेटा 1906 में। कब हुई 1906 में। आगे है 1907 में क्या हुआ, 1907 में हुआ बेटा कांग्रेस और मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी दो धड़ों में विभाजित हो गए, यानी कि बंगाल के लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की गई। 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता हो गई और 1916 में बेटा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हुआ। तो आगे है बेटा प्रश्न है हमारे कि कांग्रेस के, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि कांग्रेस के नरम पंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी। तो बेटा इसका आंसर हम लिखेंगे कि जो है उन्होंने कि कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लिखेंगे कि जो है निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना होने लगी थी। यहाँ पर आलोचना होने लगी थी। ये हो जाएगा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे देखते हैं बेटा, देखिए निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना होने लगी थी। किसके कारण बेटा, निवेदन की राजनीति के कारण। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम कि बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी। तो बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों की जो है मुख्य मंशा क्या थी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। देखिए ये रहा कि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा कि स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया। तो हम लिखेंगे बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि स्वदेशी आंदोलन में, देखिए यहाँ से लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किसकी जगह लगेंगे, लिखेंगे बेटा इस प्रकार किया गया। आगे लिखते हैं देखिए यहाँ पर कि जो है विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया। यहाँ से लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, स्वयं सहायता यानी कि स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यहाँ तक जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। आगे देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जो है बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके नारे की तरह आप भी देशभक्ति का एक नारा लिखिए। तो कोई भी नारा लिख सकते हैं बेटा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था पूर्ण स्वराज्य का नारा, जो है श्यामलाल गुप्ता जी ने दिया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, और इसके अलावा बेटा महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। इसके बाद आप लिख सकते हैं भारत माता की जय, महात्मा गांधी ने दिया था ये भी नारा, या अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया था। तो इनमें से आप कोई भी एक नारा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि जो है उत्तर में लिखेंगे बेटा आप कि जो है किसने दिया था, आराम आराम हराम है। क्या है बेटा, आराम हराम है। किसने दिया था ये नारा, ये दिया था बेटा जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नारा दिया था कि जो है आराम हराम है। इसके अलावा बेटा आप लिख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का भी नारा दिया था। इसके अलावा बेटा जो है वे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। या इसके अलावा आप लिख सकते हैं बेटा जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। या इसके अलावा बेटा आपने अगर कोई भी नारा अपने आप बनाया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।